मरीम शावेज़ से कहती है कि आखिर शावेज़ तुम्हारी किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये कोई बहुत बड़ी चाल है या किसी ने बहुत गहरी चाल के ज़रिए ये सब कुछ करवाया है। लेकिन जी आप देखेंगे कि शावेज़ काफ़ी हैरान है और कहता है कि मुझे वाक़ई में कुछ समझ नहीं आ रही कि ये सब कुछ किसने किया है। लेकिन बहुत जल्द सारा नतारा हो जाएगा और सारा सच सामने आ जाएगा। अवैस काफ़ी परेशान है और बार-बार यही सोच रहा है कि जब उसकी असलियत खुल जाएगी तो आखिर उसकी माँ का क्या हाल होगा। क्योंकि वो जानता है कि अब वो जेल की सलाखों से नहीं बच सकता है। अनापिया बहुत ज़्यादा परेशान और रो रही है और कहती है कि आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है। मैं इस बात की तह तक जाऊंगी और मुझे पूरा पूरा यकीन है कि हर चीज़ खुल के सामने ज़रूर आ जाएगी और सब कुछ सच पता चल जाएगा। इसलिए अब परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बेहतर यही है कि अब मामलात बड़े अच्छे तरीके से हैंडल किए जाएं। लेकिन जी मरीम कहती है शवेज़ को कि अब आपको कहीं भी नहीं जाना। मैं जैसे जैसे जो कहूँगी सिर्फ़ और सिर्फ मेरी बात सुनी जाएगी, क्योंकि अब मुझे पता है कि आपका ध्यान किस तरीके से रखना है। उसको कहीं न कहीं शक हो रहा है कि हो सकता है कि ये काम अवैस का हो, क्योंकि अवैस जावेद से शदीद किस्म की नफ़रत करता है। सुल्ताना भी ये हिंट उसको देती है, लेकिन फिर कहती है कि आखिर कोई इतनी गिरी हुई हरकत कैसे कर सकता है? मुझे ऐसा नहीं लगता। बहरहाल जब भी कोई बात होगी तो ज़रूर पता चल जाएगी। लेकिन मरीम कहती है कि अगर ये काम शावीज़ ने किया होगा तो मैं उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूँगी। उसका ऐसा हश्र करूँगी कि वो याद रखेगा। बहरहाल मरियम काफ़ी ज़्यादा परेशान है और नाबिया से कहती है कि देखो तुम्हारा शावेज़ के साथ वो रिश्ता नहीं है कि तुम इतनी परेशानी मोल लो। तो बेहतर यही है कि इन सारी चीज़ों से तुम ज़रा दूर ही रहो। ये सारी चीज़ें फासले पर ही रहे तो बेहतर है, क्योंकि शावेज़ अब ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगा कि तुम इतनी करीबी के साथ उसको हर चीज़ पूछती रहो। ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरा हक है और तुम ये हक छीन नहीं सकती हो। मरियम कहती है कि मैं तुम्हें कोई भी जवाब देना पसंद नहीं करती, तो बेहतर यही है कि तुम मेरे मामला से दूर रहो। और वैसे भी मुझे तुम्हें कोई सफाई नहीं देनी है। लेकिन जी आप देखेंगे कि कहाँ कोई नाबिया उसकी बात सुन रही है। वो एकदम से आके ऐसे ववेला मचाती है कि सारा निज़ाम धर्म भरम हो जाता है। जिसको देख के सुल्ताना कहती है कि आखिर तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है। तुम कैसे इतनी अजीबो गरीब हरकतें कर सकती हो? तुम में तो मैनर्स नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। आखिर कब तक ये सब कुछ करती रहोगी? आखिर कब तक ये तमाशे चलते रहेंगे? मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही। पहले जी आप देखेंगे कि नाबिया खुद नहीं समझ पा रही कि आखिर ये सब कुछ किसने किया है। बार-बार शवेज़ के दिमाग में एक ही बात गूंज रही होती है कि आखिर नाबिया की माँ ने नाबिया के बारे में इतना सब कुछ क्यों कहा? कहीं न कहीं कोई ऐसी बात तो होगी जिसकी वजह से उसकी माँ उससे काफ़ी ज़्यादा परेशान और बदज़न थी। लेकिन जी आप देखेंगे कि नाबिया मरियम को कहती है कि जो कुछ हुआ सो हुआ, लेकिन अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। बेहतर यही है कि तुम यहाँ से खुद ही निकल जाओ, क्योंकि मेरे रास्ते में रुकावट बनती रहोगी कि तुम्हारी ज़िंदगी मज़ीद अजीरन हो जाएगी। जिस पर वो नाबिया को कहती है कि सही से बताओ कि आखिर ये मामला कैसे पेश आया? तुम इन सब चीज़ों के पीछे शामिल तो नहीं थी? क्या तुम्हें पता तो नहीं था कि आखिर ये सब कुछ किसने किया है? मुझे तो ऐसा लगता है कि तुमने ही ये सब कुछ करवाया है। जिस पर उसकी माँ कहती है कि नहीं बेटा, तुम्हें ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है। मैं जानती हूँ कि नाबिया बहुत हद तक ख़राब है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो ये सारा कुछ कर सकती है। लेकिन जी मरियम को जो दुख है उसका यानी कि कोई हाल नहीं है। वो तो रो रो के अपने आप को हल्कान करके बैठी हुई है। लेकिन सुल्ताना उसको समझाने की कोशिश कर रही है और कहती है कि बेटा इस तरह से परेशान होगी तो तुम्हारा अपना ही नुकसान होगा। ये वक्त परेशानी का नहीं है, बल्कि मिलकर सबको दुआएं मांगने का है। इसके अलावा हमारे पास और कोई भी चारा बाकी नहीं रह गया है। बेहतरीन ड्रामा सीरियल इब्लीस के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि अवैस ने आखिरकार वो कारनामा सरअंजाम दे दिया जो कुछ वो करना चाहता था। उसने शावेज़ की जान लेने की कोशिश की, लेकिन अभी ये बात नहीं जानती है मरियम कि आखिर ये खेल तमाशा किसने रचाया है। तब उसको पता चलेगा कि ये सब कुछ कौन कर गया, किसने शावेज़ की ज़िंदगी को ख़त्म करना चाहा, तो वो कतई उसको नहीं छोड़ेगी। आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है अब सुल्ताना। सुल्ताना को समझ आ गई है कि ऐसा आखिर कैसे हो सकता है। ज़रूर ये सब कुछ नाबिया ने ही करवाया है, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि आखिर असल गेम
कौन खेल के चला गया और क्या कुछ हो गया। बहुत परेशान हो जाती है ये देख के मरियम, क्योंकि मरियम को कुछ समझ नहीं आ रही होती और मरियम साफ-साफ कह देती है कि देखिए सुल्ताना आंटी, मुझे तो वाक़ई में कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर ये मामला कैसे हुआ और क्या कुछ नहीं हुआ। मुझे तो इन सब चीज़ों का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि शवेज़ अपनी ज़िंदगी की तरफ काफ़ी हद तक लौट रहा था। मतलब ये है कि काफ़ी हद तक ठीक होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रुकावटें ऐसे पड़ गई आगे से कि कुछ समझ नहीं आया है। क्योंकि नाबिया दिल ही दिल में ये बात ठान चुकी थी कि वो उससे बदला लेके रहेगी, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि वैस ये बदला इस तरीके से लेगा। लेकिन सुल्ताना काफ़ी रोती है और कहती है कि आखिर मेरे बेटे के साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है, किसकी इतनी गहरी दुश्मनी हो सकती है। जिस पर मरियम कहती है कि मुझे खुद इन सब चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी इल्म नहीं है, अगर मुझे पता होता तो मैं कभी भी उस इंसान को नहीं छोड़ती। बहरहाल मरियम काफ़ी ज़्यादा उदास और परेशान है। अनाबिया जैसे ही वहाँ पे पहुँचती है, अनाबिया मरियम पे चीखने चिल्लाने लग जाती है और कहती है कि मुझे बिल्कुल अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो गया है कि आखिर ये सारा कारनामा किसने सरअंजाम दिया है। तुमने ही शवेज़ की ज़िंदगी को ऐसे ख़त्म करने की कोशिश की है ताकि कोई भी उसकी मर्ज़ी के मुताबिक कोई फ़ैसला ना वो कर सके। जिस पर मरियम कहती है कि मैं तुम्हें कोई भी जवाब देना पसंद नहीं करती, तो बेहतर यही है कि तुम मेरे मामला से दूर रहो, और वैसे भी मुझे तुम्हें कोई सफाई नहीं देनी है। लेकिन जी आप देखेंगे कि कहाँ कोई नाबिया उसकी बात सुन रही है। वो एकदम से आके ऐसे ववेला मचाती है कि सारा निज़ाम धर्म भरम हो जाता है, जिसको देख के सुल्ताना कहती है कि आखिर तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, तुम कैसे इतनी अजीबो-गरीब हरकतें कर सकती हो? तुम में तो मैनर्स नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। आखिर कब तक ये सब कुछ करती रहोगी? आखिर कब तक ये तमाशे चलते रहेंगे? मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही। पहल जी, आप देखेंगे कि नाबिया खुद नहीं समझ पा रही कि आखिर ये सब कुछ किसने किया है। बार-बार शवेज़ के दिमाग में एक ही बात गूंज रही होती है कि आखिर नाबिया की माँ ने नाबिया के बारे में इतना सब कुछ क्यों कहा? कहीं न कहीं कोई ऐसी बात तो होगी जिसकी वजह से उसकी माँ उससे काफ़ी ज़्यादा परेशान और बदज़न थी। लेकिन जी आप देखेंगे कि नाबिया मरियम को कहती है कि जो कुछ हुआ सो हुआ, लेकिन अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूँगी। बेहतर यही है कि तुम यहाँ से खुद ही निकल जाओ, क्योंकि मेरे रास्ते में रुकावट बनती रहोगी कि तुम्हारी ज़िंदगी मज़ीद अजीरन हो जाएगी। जिस पर वो नाबिया को कहती है कि सही से बताओ कि आखिर ये मामला कैसे पेश आया? तुम इन सब चीज़ों के पीछे शामिल तो नहीं थी? क्या तुम्हें पता तो नहीं था कि आखिर ये सब कुछ किसने किया है? मुझे तो ऐसा लगता है कि तुमने ही ये सब कुछ करवाया है। जिस पर उसकी माँ कहती है कि नहीं बेटा, तुम्हें ज़रूर कोई गलतफ़हमी हुई है। मैं जानती हूँ कि नाबिया बहुत हद तक ख़राब है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो ये सारा कुछ कर सकती है। लेकिन जी मरियम को जो दुःख है उसका यानी कि कोई हाल नहीं है। वो तो रो-रो के अपने आप को हलकान करके बैठी हुई है। लेकिन सुल्ताना उसको समझाने की कोशिश कर रही है और कहती है कि बेटा, इस तरह से परेशान होगी तो तुम्हारा अपना ही नुकसान होगा। ये वक्त परेशानी का नहीं है, बल्कि मिलकर सबको दुआएं मांगने का है। इसके अलावा हमारे पास और कोई भी